क्या खाया? हम दोनों ने एडजस्ट करके, कभी उन्होंने एडजस्ट किया, कभी मैंने एडजस्ट किया, कभी रात को जैसे मेरे को बहुत थक जाता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत तो थोड़ी देर पहले हो रही है और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी से, क्योंकि अभी अभी उठ रहे हैं, क्योंकि ये रात को देर सोती है और ये इतनी शैतानी करती है ना, मैं क्या बताऊँ। बोलो राधे राधे दोस्तों, बोलो राधे राधे दोस्तों। ऐसे करके दिखा दे दोस्तों को, करके दिखा दे, दिखा दे, दिखा दो ना यार, कौन करी जो है जे। ये देखो, ये गिलास चाहिए इसको, गिलास से ये खेलना चाहती है और इससे पता है इसके हाथ में लग सकती है, इससे हाथ में लग जाएगी आपके और मुंह में भी लग सकती है, क्यों तीखा है ना ये। तो दोस्तों, यही मेरी दिनचर्या होती है। कभी ये मेरे बाल खींचती है, कभी ये मेरा नाक खींचती है, इतने में ही रह जाते हैं ब्लॉग। बनाएंगे बनाएंगे करके ब्लॉग ऐसे ही रह जाता है। तो अभी आप देख सकते हो, अगर पीछे आपको घड़ी भी दिख रही है तो करीबन मतलब 9:30 10 बजने वाला है और अभी भी हम बिस्तर में ही है, नहाया वगैरह कुछ नहीं है। और जोशी जी ने नहाया है, देवता पूज दिए उन्होंने, और क्योंकि एक जना इसके साथ चाहिए तो ये बहुत परेशान करती है। अब मुझे घुमाओ कहती है, ये जिद करती है, देखो गिलास के लिए जिद कर रही है, देखो ये। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। बोलो अभी घूमने चले बाहर, घूमने चले। पंखा कहाँ है बताओ, पंखा, ये देखो पंखा कहाँ तो ऊपर देखती है और दरवाजा कहाँ तो बाहर देखती है, पूजा कहाँ तो अंदर देखती है, अंदर वाले रूम पे। इसको चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे नहा भी लिया है और अभी हो रही है नाश्ते की तैयारी। जहाँ सारे लोग खाना खा रहे हैं वहाँ हमारी हो रही नाश्ते की तैयारी। इसको मैंने आज भी नहीं रखा क्योंकि थोड़ा बहुत इसको बुखार है, क्योंकि इसको लगी थी वैक्सीन। और जोशी जी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं काहे की तैयारी कर रहे हैं। प्याज टमाटर तो कटते हुए मुझे दिख रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे इसका आइडिया नहीं है। और मेरे को यहाँ पे बनाने हैं पराठे तिकोने वाले, और बची पड़ी है सब्जी कल शाम की, उसी के साथ खाते हैं। क्या बोले, महंगाई का जमाना है, 2-2 रोटी खाना है कदे। राधे राधे दोस्तों कदे। अभी थोड़ा बहुत मुझे बुखार है, मुझे वैक्सीन लगी थी कदे, बच्चों को वैक्सीन लगी थी ना, 2 हाथ में 1 पैर में लगी थी भैया, और उसके पैर में इतनी बड़ी बड़ी गांठ हो गई थी। मैंने बर्फ से सेका उसको, तब थोड़ा राहत मिली। इतनी चिल्ला रही थी। गाड़ी कैसे चलती है। यहाँ पे बन रहे पराठे तिकोने वाले और एक ही बज गया है। अब बाहर ऐसा हो रहा है, जोशी जी के ये हाल है, जोशी जी कर रहे हैं ये काम। तो अभी यहाँ पे होने लगा है नाश्ता। जोशी जी ब्रेड भी खा रहे हैं, लौकी की सब्जी भी है और पराठे बना रखे हैं। इसका ये हाल है, खिसक खिसक के आगे को जाते रह रही कि पापा क्या खा रहे हैं करके। फटाफट से नाश्ता करते हैं, पहुँच गई, यहाँ नीचे गिरने वाली हो गई वो। आजा, आजा, आजा। तो ये है, मतलब ये खाने नहीं देती है। अरे मतलब जैसे हम खाना खाने के लिए भी बैठे ना, इसका रोना धोना इसका अलग है, क्योंकि ये मेरे को दो कहती है, कढ़ाई भी मेरे को दो, टिफ़िन भी मेरे को दो, पलटा डाड़ू पन्यालू जो सारी चीज़ें होती है इसको चाहिए होती है। सब बड़ी मुश्किल है भैया, जो हमूल घास खरा हो बोला मलिहणी हूँ यश यश में। तो अब बैठ जाते हैं और खा लेते हैं खाना फटाफट से। फिर जोशी जी कह रहे मैं आज माइक्रोनी बनाता हूँ करके, अपने आप बनाते हैं। यार मेरे को तो ताकत भी दी है कुछ करने की, और मैंने कपड़े धोने हैं, और वैक्सीन की वजह से मैंने बच्ची को नहलाया भी नहीं आज। मैंने कहा चलो रहने दो, क्योंकि बुखार कभी चढ़ रहा था कभी उतर रहा था ना, क्योंकि दवाई से ही उतर रहा था। वैसे आया था इसको और कम बुखार आया था, थोड़ा मतलब 99.9 आया था, मतलब आया ही था परसों जब लगी थी वैक्सीन। उसके बाद फिर कल दिन में भी आया था, इसको मैंने चेक किया था तो कल भी आया था। तो कल भी मैंने इसको दवा दे दी थी, और अभी नहीं है ना, अभी कितना है 98 पॉइंट कुछ है, मतलब अभी नहीं है वैसे उतना बुखार। तो नहलाया नहीं है, मैंने कहा कि चलो कल ही नहलाऊंगी। तेल मालिश तो मैंने वैसे की ही नहीं है 2-3 दिन से। का काम करते करते शाम का समय हो गया है और वो हमारी सो गई है अभी, करीबन 5:30 हो रहा है।
और काम करते करते दिन ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। ऐसी हालत हो जाती है ना, अब क्या बताऊँ। मतलब कपड़े धोने में ही, बच्चे को संभालने में ही थका जाता है, बहुत सारी थकान होती है। सोचती हूँ व्लॉगिंग करूँ करूँ करूँ, बट हो नहीं पाता है, बहुत मुश्किल काम है। बाहर का मौसम भी बढ़िया हो रहा है, अभी तो मार्च लास्ट चल रहा है तो सही है, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। अब आगे को तो हवा के लिए भी तरसना होता है कि हवा ही नहीं आती है, बहुत मुश्किल होती है। अभी तो बहुत सुंदर सुंदर हवा चल रही है और हमारे फूल कितने प्यारे हो रहे हैं, हमेशा होते हैं, पिछली बार भी हुए थे। अभी भी मतलब मैंने लगाए, ये सारे एक साथ हो गए थे ना, जैसे हम पूजा वगैरह करते हैं फूल, तो फिर इसी में जब भगवान जी को हम फूल चढ़ाते हैं ना पूजा करते टाइम, तो वो फूल दूसरे दिन हम जैसे भगवान जी को नहलाते हैं, जो उसमें हमने फूल चढ़ाए होते हैं, तो वो फूल जैसे हम इकट्ठा करते हैं और बाहर डालते हैं ना, जैसे पानी वानी से नहलाया भगवान जी को, तो फिर बाहर से डाल दिया, तो फिर ये अपने आप हो जाते हैं, यहाँ पे अपने आप हो जाते हैं, तो फिर ये बढ़िया करके खिल जाते हैं, अपना बढ़िया हो जाते हैं। अच्छा लगता है मतलब देख के, गहरा गहरा सा। और गेहूँ भी हो रखे हैं यहाँ, और धनिया भी हो रखा है, मतलब हमने खा दिया धनिया, और उसमें भी हो रखा है थोड़ा बहुत, और इसमें भी है, इसमें मट्टी है, कहाँ कहाँ से ले आती हूँ। और यहाँ पे पुदीना हो रखा है, और यहाँ पे दूबा भी हो रखा है थोड़ा बहुत, और यहाँ पे इतना प्यारा फूल हो रखा है, सुंदर सा भी है। और ये जो भी टूटे टाटे गिलन है, मैंने सब में फूल लगा रखे हैं। मुझे टाइम मिलता नहीं है बच्ची के साथ, सुबह से लेकर शाम तक बहुत कम हो जाता है। जब भी टाइम मिलता है मैं फूलों में लग जाती हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे हो, बहुत प्यारे हो बट ये है कि इतना ही हो पाता है मुझसे, इतना ही करती हूँ। अभी बच्ची सोई है तो मैं थोड़ा बाहर से घूम रही हूँ, और अभी देखती हूँ खाने के लिए क्या है, शाम के लिए थोड़ा बहुत व्यवस्था कर देती हूँ, क्योंकि शाम को क्या है ना, अब बच्ची वो सोचती है मुझे गोद में उठा लें, है ना, तो गोद में उठा लें तो मैं सही होगा मेरा करके, तो यही है, वो गोद में उठाने की जिद करती है, या एक जना उसके साथ बैठे रहो वहाँ पे परमानेंटली, तो वो शांत रहती है, वरना वो उछल कूद मचाती रहती है, गिरने का डर लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये होता है ना। तो फिर यही है। और वही हस्बैंड जी तो आएंगे वही रात को देर से 9-10 बजे, तो फिर कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं बना पाती हूँ, बीच में तो मैं बिल्कुल नहीं बना पा रही थी खाना, थोड़ा बहुत जैसे सब्जी वगैरह बना दी और बाकी रख दिया, फिर जैसे ही इसके पापा आते थे, भोगे पापा, उसके बाद बनाया खाना मैंने, मतलब रोटी वगैरह उसके बाद बनाई। बहुत परेशान करती थी बचपन से, मतलब बहुत परेशान किया, यहाँ तक ना अभी ये 10 मंथ की कंप्लीट होगी, 10वां इसको स्टार्ट हो रखा है, मतलब इतना परेशान रही मैं, रात को दिन को, वो ड्यूटी वाले हुए, बहुत मुश्किल होती थी, बहुत मुश्किल होती थी भैया। अकेले हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने अकेले अपने बच्ची को पाल लिया, एक प्रकार से मतलब गर्व जैसा भी महसूस होता है, और एक प्रकार से ये होता है कि यार ठीक है, हमने अपनी बच्ची के लिए तो किया, अपने बच्चे को तो हर कोई पालता है ना, पर ये होता है कि बहुत जैसे बच्चों को पालने में बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहता है ना, लेकिन हमारा ऐसे कोई सपोर्ट नहीं था किसी का, हम दोनों ने एडजस्ट करके, कभी उन्होंने एडजस्ट किया, कभी मैंने एडजस्ट किया, कभी रात को जैसे मेरे को बहुत थक जाती थी, मैं वो संभालती थी बच्ची को, कभी मैं संभालती, हम दोनों ने ऐसा जी। यहाँ पे मेरी पूजा पाठ भी हो गई है, मतलब चल ही रही है अभी, और वो हमारी भी सोई है, वरना पूजा के टाइम पर यहाँ पे बैठी होती है, क्योंकि अभी उठ रही थी वो, मैंने कहा चलो अपने आप करती है आराम, बच्ची ही है, मैंने कहा मैं कर लेती हूँ पूजा, और डेली 2 कीर्तन करती हूँ मैं, और किसी के भी जैसे कोई भी भगवान जी के भी कर लेती हूँ, और पूजा मैंने यहाँ पे कर ही लिए लगभग मान के चलो। और इसे अब मैं तुलसी को दूंगी बाहर से, तुलसी पूजन में, तो सुबह शाम हम तुलसी को बत्ता ज़रूर देते हैं, और मन को संतुष्टि मिलती है इससे। ये हाँ, हमारी गुड़िया रानी भी उठ गई है, जैसे ही मैं तुलसी को बत्ता देने के लिए बाहर जा रही थी, तो हमारी बहू उठ गई, इसने घंटी की आवाज़ सुन ली तो उठ गई। काले कागलो जा,
कागलो जय बोल दो, जय बोल दो। लादे लादे दोस्तों, लादे लादे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं तो ठीक हूँ बोल दो। मैं तो अभी छोया था, अभी उठ गया हूँ मैं जय जय करने के लिए। अब यहाँ पे जय जय करती है और मैं यहाँ पे ढोलक लगे बैठ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे करूँगी। तो अभी मैं बना रही हूँ शाम के लिए, आलू उबालने के लिए रखे मैंने। क्या खाया? कभी कभी ऐसे भी डरा देती है भैया। इसने देखो पूरा थल बुथल। कुछ खाया तो नहीं? दिखा मुंह में क्या है। इसके साथ बहुत दिक्कतें हैं भैया। ले पानी पिएगा। मैं दे रहा हूँ ना। तो अभी शाम के लिए मैंने रखे हैं आलू उबालने के लिए। आलू के गुटके और रोटी या कुछ इस टाइप का बना देती हूँ। ऐसे ही होता है यार, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होती है ना। कभी एक टाइम भी खाना पड़ता है, कभी एक टाइम भी नसीब नहीं होता है। यही सच्चाई है। मतलब ये है ना कि इस टाइम पे ना सबकी हकीकत पता चल जाती भैया, कौन कैसा है कौन क्या है ना। ये कुछ समय ऐसा होता है ना इंसान का कि सारे लोगों की सच्चाई पता चल जाती है, कौन कैसा है कौन कैसा है। कहते तो सब अच्छे हैं कि यार, हम सब ये कहते हैं ना कि हम अच्छे हैं, हम ये हैं वो हैं, हम सपोर्टेबल हैं, बट सब पता चल जाता है ना। भगवान का साथ रहना चाहिए, ऊपर वाले का साथ रहना चाहिए, बाकी सब बढ़िया है। कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सब हो जाता है, सब हो जाता है ना। यही हाल है। तो अभी रखे पड़े हैं आलू, फिर देखते हैं रोटी बनाने का आटा वगैरह गूंथती हूँ, बनाती हूँ, इसको भी देखना है। यहाँ पे रात को बन रही है रोटियाँ और ये देखो इसके हाल देखो। तो इतने खिलौने भैया, यहाँ पलटा के पूरा जैसा कर रखा है इसने, क्या बताऊँ। बड़ी मुश्किल से इसका मैंने बॉयल आलू खिला दिया है और उसके बाद ये घूम रही है, बिल्कुल नहीं करने दे रही। एक एक रोटी बना के फिर यहाँ आ जा रही है कूदने के लिए। ऐसे मैंने कंबल लगा रखा है यहाँ पे। और उसके बाद फिर और मेरे यहाँ पर रोटियाँ बन रही हैं, जल भी गई बल्कि रोटियाँ बन रही है। बड़ी मुश्किल से सब्जी बनाई है। इसके साथ ऐसी होता है यार, बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। और टाइम पता है 10:10 हो गया, अभी मेरी रोटियाँ बन रही है। तो क्या करें, बच्चों के साथ ऐसे ही होता है ना, एडजस्ट करना पड़ता है। तो यही चल रहा है। मैंने फ़ोन चार्ज में लगाया था, फिर मेरे को याद आई अरे व्लॉगिंग भी करनी है, व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो ये है। और साथ में यहाँ पे चल रखा है रामायण सीरियल। तो बीच बीच में ये ध्यान भटक रहा है तो टीवी भी देख ले रही है, ऐसा चल रहा है। और मेरा चल रहा है यहाँ पर रोटी का प्रोग्राम। फटाफट से 2 रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद बहू के पापा भी आ जाएंगे, फिर खाना खा लेंगे। या तो पहले मैं खा लूँगी या फिर देखते हैं, 10 बज ही गया है, आ जाएंगे वो। वैसे वो आने का समय हो ही रहा है उनका। या मैं खा लूँगी या उनको फिर अगर लेट हो जाएगा तो उनके साथ ही खाऊँगी, जो भी होगा देखते रहते हैं। इसके हाल देखो। तो खाना वगैरह तो सारा बन गया है और जैसे ही कैमरा ऑन हुआ ये हंसने लग गया, हंसने लग गया ये बालक। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं खाना खाऊं, लेकिन कैसे कैसे बाबा, कैसे खाएं खाना। तो ये खाने की थाली पे ही झपटेगी। है ना, है ना। तो 10:30 तो हो ही गया है, खा लेती। वैसे भूख तो नहीं है पर खाना तो है ही। हाँ। सब देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, अपने आप देखते हैं, है ना। सबको पता चले कितनी शैतानी करती है करके। देखो ये देखो कितनी शैतानी करती है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। ये ना खड़े होने की कोशिश की जा रही है, ये देखो खड़े होने की कोशिश की जा रही है और ऐसे पकड़ के। और ये मेरी माला पकड़ के खड़ी हो जाती है, ऐसे पकड़ती है माला और खड़ी हो जाती है इसके सारे। ये देखो 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 देखो, सब लोग देखो इसको, अपने आप देखते हैं, अपने आप देखते हैं।
अब इसका वैसे सो भी जाएगी ना, इसने खाना वगैरह तो खा लिया। तेल मालिश इसको की नहीं आज भी, अब कल ही तेल मालिश भी करूँगी, कल ही नहलाऊंगी, क्योंकि वैक्सीन की वजह से 3 दिन तक नहीं करते हैं। तो मैंने कहा नहीं करती हूँ, क्योंकि बुखार आ ही रहा था, इसको बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा था, तो खाली सही नहीं था रिस्क लेना। तो इसके पापा ने भी मना किया, उन्होंने कहा मत नहला आज, और फिर नहीं लाया। मैं कहा चलो ठीक है, अभी उतनी गर्मी भी नहीं हो रही है, तो मैंने कहा चलो कल ही, अब कल से तेल मालिश करूँगी, कल से ही नहलाऊंगी इसको। इसके ऐसे चल रहे हैं, देखो जहाँ तहाँ गिर जाती है यार, ये पत्थर जैसी इधर उधर लुढ़क जाती है, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं आता। चलो 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 चलो, आओ आओ आओ, चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ, ये चलो चलो चलो। तो ये है, तो देखो ये आ गए हैं पापा, और पापा खा रहे हैं यहाँ पे खाना, और साथ में अपनी बिटिया को भी खिला रहे हैं। और ये भी पापा पापा करके उनके पास चली जाती है, और मैंने ऐसे पकड़ी है, वरना गिरने का डर रहता है। तो पापा खिलाते रहते हैं इसको टुकड़ा तोड़ तोड़ के। ये मम्मी के साथ भी खाती है, पापा के साथ भी खाती है, अकेले भी खाती है। थोड़ा दे दिया ना, बच्ची हुई। तो दोस्तों ये व्लॉग यहीं तक का था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, और जो मेरे चैनल पे नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय भोलेनाथ, बम बम बोले।